ओम नमस्ते। आ, आप लोगों को आज मैं सिविक्स का सेकंड चैप्टर सिविक्स का सेकंड चैप्टर सत्ता के समकालीन केंद्र को बताऊंगी। और इसमें मैं बताऊंगी, जैसे मान लीजिए थोड़ा सा मैं आपको पिछले बैकग्राउंड में जाना चाहती हूँ। जो मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था, दो ध्रुवीयता का अंत, उस समय बताया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किस तरीके से विश्व में दो महाशक्तियों का उदय होता है, अमेरिका और सोवियत संघ का। ऐसे ही जो है 19 धीरे धीरे विश्व पटल पर कुछ क्षेत्रीय संगठनों का भी उदय हो रहा था, जिसमें जिन्हें की सत्ता के समकालीन केंद्र कहा गया। इनमें आसियान और यूरोपियन यूनियन दो मुख्य हैं। इनके ये आपके सिलेबस में भी है। और इसके अलावा सार्क भी है, दक्षेस भी है, जो कि साउथ एशिया का क्षेत्रीय संगठन है। ऐसे ही एनजीओज वगैरह भी सक्रिय हैं, या बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी हैं जो सक्रिय हैं, उन्हें भी हम इसमें लाएंगे। मगर ये मेजर ऑर्गेनाइजेशन है दो विश्व स्तर के। तो इसमें एक आसियान से आपका क्वेश्चन बनता है, बोर्ड में आसियान से क्वेश्चन बनता ही बनता है, चाहे वो आपका लघुत्तरी में आए, चाहे दीर्घोत्तरी में आए, या आपका अति लघु में आए। इनमें से कहीं ना कहीं रहता है, और ज़्यादातर ये लॉन्ग क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो आप लोग इस आसियान को अच्छे से करिएगा। देखिए, आसियान है क्या? आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश। अब इसमें देखिए, आप ग्लोब में देखिए, एक मिनट। दक्षिण पूर्व एशिया को देखेंगे हम। ये देखिए, भारत भी एशिया में ही है, और भारत साउथ एशिया में है। तो और ये हम बात किसकी कर रहे हैं? आसियान की। तो दक्षिण पूर्वी एशिया, भारत के पूर्व में जो एशिया है, ये वाली जो पार्ट है आप देख रहे हैं इसको, यहाँ पर मुख्यतः आपके आएंगे ये, जैसे म्यांमार है, कंबोडिया है, ब्रुनेई है, मलेशिया है, इंडोनेशिया। देखिए, मलेशिया यहाँ पर है, आप देखिएगा इसको। और ये थाईलैंड है, और फिलीपींस है। इंडोनेशिया ये है, और मलेशिया ये, फिलीपींस ये है। और यहाँ पे आपका ब्रुनेई है, और लाओस है, वियतनाम है। ये छोटे छोटे यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं। म्यांमार के दक्षिण में थाईलैंड है। तो इस तरीके से ये जो कंट्रीज हैं, आपने नाम सुने, नाम याद रखिएगा, क्योंकि बेटा नाम आते हैं, ठीक है। नाम पूछ लिए जाते हैं। जब आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एटलीस्ट आपको उनके सदस्य देश हैं, उनके नाम तो देने ही होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा ग्लोब की मदद से जानने की कोशिश की हमने कि आसियान में कौन कौन से देश हैं। तो देखिएगा, हस्ताक्षर जब हुआ था, इसका जो साइन हुआ था देशों के बीच में, तब 5 देशों ने साइन किया था, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड में। बाद में जाकर के इसमें 5 और बढ़ जाते हैं, और इनकी संख्या 10 हो गई। तो आपको क्या रखना है, याद क्या रखना है आपको? इस समय वर्तमान में इनकी संख्या कितनी? 10 आ जाती है, बहुविकल्पी में आ जाती है, ठीक है। जो कि ब्रुनेई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, ये 10 के नाम आप याद कर लीजिए, ठीक है। आता है बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से करिएगा। जो स्टूडेंट चाहते हैं मेरे मार्क्स जो है 80 से अबव आए, 85 आए, तो उनके लिए है ये सारी चीज़ें। और वैसे तो सभी पढ़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये चीज़ें जो याद रखने वाली होती हैं, तो बच्चे जो चाहते हैं मेरे 80 से अबव आए, या अच्छे मार्क्स आए, मैं अच्छे डिवीजन से पास हूँ, तो बेटा ये चीज़ें याद रखो। ये आपको आंसर में देंगे तो आपको 100% अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसका मुख्यालय जकार्ता में है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन का प्रश्न है, और अति लघु में भी आ जाता है, ठीक है। कि इसका मुख्यालय, आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो जकार्ता क्या है? इंडोनेशिया की राजधानी, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जब ऑर्गेनाइजेशन बनाए तो कोई ना कोई तो उद्देश्य होगा। तो आप अगर ये लाइन, सटीक लाइन अगर लिख देंगे, तो आपको इसी पे ही ये समझिएगा पूरे मार्क्स लेने का वेटेज मिल जाता है इस पे। अगर आपने सटीक लाइन लिखी, टीचर को समझ में आ जाएगा, बच्चा पढ़ के आया है, टू द पॉइंट उसने आंसर दिया। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास की गति को
दक्षिण पूर्व एशिया में परस्पर सहयोग, आपसी मेलजोल बढ़ावा देना तथा सामाजिक व सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना। मतलब परस्पर सहयोग के आधार पर इस क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना, एक लाइन में हम बोल सकते हैं। अच्छा, इसका एक क्वेश्चन इस पे और बनता है बेटा कि आसियान का पूरा नाम क्या है? तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट आसियान नेशन, इसका ये पूरा नाम है। ये आपका अति लघु का प्रश्न है। ऐसे ही सार्क पे भी आ जाता है क्वेश्चन। सार्क क्या है? ये मैं जब तीसरा चैप्टर पढ़ाऊंगी, दक्षिण एशिया चैप्टर पढ़ाऊंगी, उसमें मैं बताऊंगी दक्षेस क्या है। ठीक है, सार्क का फुल फॉर्म आ जाता है। ऐसे आसियान का आता है। आसियान का आप लोगों को याद रखना है। अब देखिए मोटी मोटी चीजें आप लोग को समझिएगा इसमें कि आसियान, अब आपसे कोई पूछे आसियान के बारे में आप क्या जानते हो, लघु उत्तरीय क्वेश्चन आपको लिखना है। तो आप देखिए कैसे अपनी चीजों को बढ़ाना आना चाहिए आपको। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुई। इसका पूरा नाम दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है। वर्तमान में इसकी संख्या 10 है। इसके जो वर्तमान में सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई और लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम, ये इसके सदस्य हैं। ठीक, आप आगे वाली लाइन में तुरंत लिख देंगे इसका मुख्यालय जकार्ता में स्थित है। इसका पूरा नाम ये है, क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट आसियन नेशन। और इसका मुख्य उद्देश्य है, नंबर नहीं कटेंगे आपके, नंबर आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे इसमें। और थोड़ा सा आगे बढ़कर के जब हम इसके उद्देश्यों के पे चर्चा करेंगे, विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, तो अच्छे से ये चीज़ हमारे दिमाग में, मगर ये चीज़ अभी सेट होनी चाहिए। अगर आपके पास इतनी नॉलेज है तो आप क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से आ जाए। अब क्या पूछ सकता है कि आसियान, यही आया था लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था बोर्ड का, क्योंकि हम कॉपी चेक करने जाते हैं बेटा सिविक्स की, तो हमें पता रहता है बहुत से सेट, अलग अलग सेट होते हैं हर मंडल के। तो जो भी हम लोगों ने चेक किया था उसमें यही था कि आसियान से आप क्या समझते हो, उसके उद्देश्यों पर चर्चा कीजिए। तो इसके उद्देश्य हैं, उन पर आपको बताना है, और जो कि मैं आगे आने वाले वीडियो में एक एक पर चर्चा करती रहूँगी। नेक्स्ट जो मेरा आएगा अभी वीडियो, वो यूरोपियन यूनियन के बारे में आएगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनता है। इससे आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन बहुत आता है, इससे आपका लॉन्ग क्वेश्चन बहुत आता है। तो लघु उत्तरीय के रूप में यूरोपियन यूनियन क्या है? यूरोप का एक संगठन है, इतना समझ लीजिए। ये कहाँ का है? एशिया का। और ये किस कॉन्टिनेंट का है? ये यूरोप का है। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यूरोपियन यूनियन के बारे में बताऊंगी। नमस्ते।